अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। मेरा बार बार आने का मतलब यह है कि मैं कौम को बेदार करूं, जो कि मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बारगाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कम्युनल हारमोनी, सांप्रदायिक सौहार्द, मजहबी हमांगी का भी प्रतीक है और उसके साथ साथ यहाँ से दीन को फ़रोग हासिल हुआ है। बरसगीर में आप नाइबुन नबी अताए रसूल हैं और दाई है इस्लाम के और मुबल्लिग है। और 800 साल से जो हम इस दर का टुकड़ा खा रहा है, सबका खा रहा है और नमक ख्वार है, तो हमें बोलना हमारा फ़र्ज बन जाता है। अमित शाह को ले लें, उसने क्या कहा पब्लिक मन से, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सेकुलर कंट्री है सो कॉल्ड। और वो क्या कहता है, मेरा काफिले को रोक के कहा कि आज शुक्रवार है, यानी कि आज जुम्मा है। तो क्या हुआ, बोले नेशनल हाईवे पर, क्या कह रहा है, गलत बयानी देखिए, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इस बेहुदा इंसान से ये पूछे, जिसको कि तड़ीपार कहा जाता है, कि किस नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके जुम्मे की नमाज होती है। नेशनल हाईवे तो छोड़ो, स्टेट हाईवे को भी ब्लॉक करके नहीं होती है। अब वो होता क्या है, जुम्मा मस्जिद के दिन जुम्मे की नमाज जब होती है तो मस्जिदें छोटी हो गई हैं, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ गई है, तो वो स्पिल ओवर होकर जमात बाहर आ जाती है। और इनके जो जगह जगह मंच और वो लगे रहते हैं और जागरण होते हैं, वो कुछ नहीं। लेकिन इसकी बातें सुने। अरे यहाँ तक कुछ लोग, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है। तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले, ये तुष्टिकरण और एपिसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। किस किस्म की बातें करता है। दूसरी तरफ अब ये पुलिस के वीडियो क्लिप्स देखें आप। किस तरह से एक बीबीसी का एक वो है वीडियो, आपको बताता हूं क्लिप, किस तरह से पुलिस यूं इशारा करके हिंदुओं को अपने साथ ले जाके मुसलमानों पर हमला करवा रही है। They meant to protect all of India's people, but here the police are seen with Hindus throwing stones towards Muslims. दूसरी एक जगह कम्युनल राइट हो रहा है, एक दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, वहां पर पुलिस जो है इनके साथ, हिंदू मॉब के साथ, सेफरन ब्रिगेड के साथ जाकर जय सिया राम के नारे लगा रही है। तो अब आप बताइए, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। और ये आज की नहीं, 75 साल की कहानी है। भिवंडी ले लें, मलियाना ले लें, असम का नीली मैसेकर ले लें, भागलपुर ले लें, और ये कांग्रेस पीरियड में हुआ था। अच्छा, ये क्या कहते हैं इसका नाम, इसका अमित शाह का, ये क्या कह रहे हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है, यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है। तो राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि मुसलमानों की हालत तो दलित से भी बेकार है, जबकि 600 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। ये इस किस्म के काम करते हैं। अब आप देखें, ये तो गैर हैं, अब मुसलमानों की हरकतें देखें, कैसे मामला बहाल होगा। ये मौलवी क्या निगाह पढ़ाते हुए क्या कह रहा है कि ये कहें कि मैं सुन्नी हूं और हमारा खात्मा जो होगा फलाने और ढिमकाने मसलक पर होगा। मैं सुन्नी हूं, आला हजरत के मसलक पर हूं, इसी पर हमारा खात्मा होगा। अरे हमारा खात्मा मुसलमानों का तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होगा। अब इस किस्म की तफरीक, ये क्योंकि सच कैसे बोलेंगे, बेवा, गरीब, यतीम, मस्किनों का पैसा लेके ज़कात खैरात अपने पेट में डालेंगे तो ऐसा ही होगा। ये जोहला की जमात है भाइयों, और वो पीर साहिबान है, हर साल उनके हज हैं और साल में 4 उम्रे हैं, खूब उगाई करके जाते हैं मुरीदों की चंदा लेकर। एक हज में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, और फिर इसलिए भी जाते हैं
कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से उनके मुरीदेन आते हैं, तो हाथ गर्म करते हैं। देखिए, सिर्फ उलमाए हक का साथ दें, और ये पीर साहिबान अपनी तो बख्शिश करवा नहीं सकेंगे, अपने मुरीदों का हाथ हाथ पे लेके कह रहे हैं कि रोजे महशर हम आपकी मगफिरत कराएंगे। क्या इनमें से कितने लोग दीनों मिल्लत के लिए सदा बुलंद करते हुए नजर आए? जरा देखें। ये मुसलमानों तुम्हारा कसूर है जो इस तरह के हिपोक्रेट्स को सर पे बिठा रखा है। उलमाए हक का साथ दो, सिर्फ जो उलमाए हक है और उन पीर साहिबान का, उन मशाइख का जो दीनों मिल्लत के लिए सदा बुलंद करते हैं। अच्छा, ये अमीर शाह के आपने देखा होगा कुछ नाम नेहात के सज्जादगन अक्सर करके जाते रहते हैं और इनके बीजेपी के एजेंडे और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते रहते हैं। इनसे भी बचो, इन सब की माशरे में क्लास लो और जब भी दिखे इनकी मजम्मत करो। हमारी सफ़े दुरुस्त करना, बड़ा अफसोस है त्रिपुरा में इतनी हमारी मस्जिदें जलाई, मिसमार की, कुरान शरीफ, कुरान मजीद जलाए गए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी और मुसलमान मस्त लगे पड़े, आवाजें नहीं उठा रहे हैं। आज भी डीजे बज रहा है, शादी और ढोल नगारे बज रहा है, कैसे चलेगा? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आ रही है, मुसलमानों बेदार रहो। और सब में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करो, स्कूल अपने, कॉलेजेस अपने, यूनिवर्सिटीज अपने, पैथोलॉजिकल लैब्स अपने, हॉस्पिटल्स अपने। इससे हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा। पाकिस्तान में मंदिर टूटा तो उसकी रिपोर्टिंग है, बांग्लादेश में बेचारे हिंदुओं को मारा उनकी रिपोर्टिंग है। हम उन सब की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं इस एक्ट को। उस पर तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खूब चला रहा है, और हमारे मुल्क त्रिपुरा में जब मुसलमानों को काटा मारा जा रहा है उस पर कहीं नहीं। पाकिस्तान में अगर हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ, मंदिर तोड़ा, तो गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन लिया, कोर्ट ने क्विक एक्शन लिया, वहां उलमाए दीन गए, इस्लामिक स्कॉलर्स गए और हिंदुओं की हिमायत की। बांग्लादेश में 400 मुसलमानों को अरेस्ट किया, गवर्नमेंट ने फौरन उस पर कॉग्निजेंस लिया, कोर्ट ने लिया। वहां के मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया हिंदूज को, उनके हक में प्रोसेशन लेकर आए। जब हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट होता था तो आप क्या कहते थे हिंदू कि मुसलमानों को कंडेम करना चाहिए था? हम तो कंडेम करते थे, लेकिन आखिर में कौन पकड़े जाते थे? मुसलमानों को तो 20-20 साल जेल में रख के उनको सबूत ना मिलने के, सबूत के अभाव में उनको तो छोड़ दिया जाता था। गरीब नवाज की दरगाह में जिन्होंने ब्लास्ट किया वो तो 3 हिंदू थे, उनमें भावेश पटेल गुजरात का, वो तो आरएसएस का, क्योंकि एफआईआर मैंने लॉन्च कराई है गरीब नवाज की दरगाह की एफआईआर की। तो आप देखें ना, आप क्यों नहीं बोलना है? हमसे तो तवक्को रखते हैं कि हम मुसलमानों को कंडेम करें, हम तो करते हैं टेररिज्म को कंडेम। अफगानिस्तान का, तालिबान का तो मीडिया रोजाना बता रही थी, और त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है उसका कुछ अता पता नहीं है। और ये कह रहे हैं, एक सुदर्शन न्यूज वाला कहता है एक्शन का रिएक्शन है। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कल को आज को जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, अगर मुस्लिम कंट्रीज में एक्शन का रिएक्शन हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? त्रिपुरा का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है, कल को वहां कोई टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो दिस गवर्नमेंट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और ये सेफरन ब्रिगेड, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब, और भाइयों जो सेकुलर हिंदूज हैं, जो समझदार लोग हैं, कुछ समझे, और मुसलमान बिलखुसूस कुछ समझे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह।